अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एपॉस्ट्रॉफी से रिलेटेड जितने भी रूल है वो हम डिस्कस करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक भी है। तो सबसे पहले हम फ़ौरन बात करते हैं यूज़ेस की। एपॉस्ट्रॉफी को हम कहाँ भी यूज़ करेंगे। एपॉस्ट्रॉफी को हम दो जगह यूज़ करते हैं, या तो हम कंट्रक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। कंट्रक्शन क्या है, आई विल एक्सप्लेन। या तो हम पोजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, पोजेशन यानी मिल्कियत के लिए। अब इनके मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ। कंट्रक्शन के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि आई एम, उसको शॉर्ट करने के लिए, शॉर्टन करने के लिए हम लिखते हैं आई एम। और इसी तरह आई कैन नॉट को हम कैसे लिखते हैं, वी यूजुअली राइट आई कांट। तो ये है कंट्रक्शन। तो एपॉस्ट्रोफी की एक यूज़ है, कंट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह आई विल नॉट को हम क्या लिखेंगे, आई विल नॉट, उसको हम आई वॉन्ट हम कहते हैं। ठीक है, तो एक तो यूज़ ये है। दूसरा हम पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं एपॉस्ट्रोफी को। ठीक है, जैसे कि पोजेशन की बात करेंगे यानी मिल्कियत के लिए हम यूज़ करते हैं, मिल्कियत बताने के लिए, ऑनरशिप के लिए। ठीक है, ऑनरशिप के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अलीस कार, ओके, का की के सेंस में हम यूज़ करते, का की के। ठीक है, इस सेंस में हम यूज़ करते उर्दू में। तो एपॉस्ट्रोफी एक तो अलीस कार हो सकते हैं, इसी तरह अलीस अपार्टमेंट हो सकते हैं। ओके, और इसी तरह क्या हो सकता है, अलीस बुक। ठीक है, यानी मिल्कियत शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पहली बात, एक तो यूज़ हमने कहा कि रूल 1 ये है कि एपॉस्ट्रोफी हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरी बात, एपॉस्ट्रोफी हम पोजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल हमने देख लिया। दूसरी बात, एपॉस्ट्रोफी ऑलवेज यूज़, हमेशा किसके साथ यूज़ करेंगे एपॉस्ट्रोफी, हमेशा याद रख लीजिए। रूल 1 की बात करेंगे हम। रूल 1 में हम देखेंगे एपॉस्ट्रोफी हमेशा नाउन के साथ आएगा या इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ। जब पोजेशन की बात होगी, किसकी बात होगी, पोजेशन की बात होगी। अब नाउन तो आपको पता है, जैसे कि हमने देखा था अलीस कार। ठीक है, अलीस कार। लेकिन इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होता है जैसे कि समवन, समवन, और इसी तरह एवरीवन, एवरीवन। अब देख लीजिए, क्या आपको पता है यहाँ पे कितने हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे होते हैं, उस प्रोनाउन को कहते हैं जिसमें है हमें एग्जैक्टली तादाद का नहीं पता। इससे मुराद एक बंदे है क्या, दो है, तीन है, कितने हैं, वी आर नॉट श्योर। ना ही हमें उसके जेंडर का पता चलता है। अब एवरीवन से मुराद हमें ये नहीं पता कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, वी आर नॉट श्योर। सो ऐसे प्रोनाउन को हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। तो या तो नाउन के साथ आएगा या तो इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ आएगा जब पोजेशन की बात होगी। जैसे कि someone's phone is ringing। ठीक है, अब देख लीजिए, someone's phone is ringing, यहाँ पे भी हमने एपॉस्ट्रोफी यूज़ किया। तो रूल 1 में हमने देखा एपॉस्ट्रोफी हम यूज़ करेंगे या तो नाउन के साथ आएगा या तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ आएगा जब पोजेशन की बात होगी। ठीक है, ये थे रूल 1। अब इसी तरह एक और चीज़ याद रख लीजिए, एपॉस्ट्रोफी हमेशा किसके साथ यूज़ करेंगे हम, एपॉस्ट्रोफी हम हमेशा यूज़ करेंगे लिविंग थिंग के साथ, लिविंग थिंग के साथ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपॉस्ट्रोफी मिल्कियत के लिए यूज़ नहीं हो सकते। जैसे कि हम नहीं कह सकते कि चेयर्स ब्लैक। ठीक है, हम यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। अब इसका फिर क्या यूज़ करेंगे हम, ऑफ का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। उसके लिए हम ऑफ स्ट्रक्चर के यूज़ करेंगे। इसी तरह हम कह सकते हैं द लेग्स ऑफ चेयर। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे। एक तो ये चंद बुनियादी बातें थी। अब रूल को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रूल याद रख लीजिए, एपॉस्ट्रोफी एक तो ये है ना, एपॉस्ट्रोफी एस कहाँ पे आएगा और ओनली एपॉस्ट्रोफी कब यूज़ करेंगे। याद रख लीजिए,
जब कोई भी नॉन जिनके एंडिंग में क्या है, कोई भी नॉन है जिसके एंडिंग में एस आए तो वी यूज़, जिनके एंडिंग में एस आए तो हम क्या यूज़ करते हैं, ओनली एपोस्ट्रोफी। और कोई भी नॉन जिसके एंडिंग में एस ना हो, ठीक है, वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किड्स पोइट्री, अब देख लीजिए यहाँ पे ओनली एपोस्ट्रोफी आ गया, क्योंकि ये नाउन क्या है, ये नाउन एंड हो रहे किस पे, ओनली एपोस्ट्रोफी पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अलिस्कार होगा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस आएगा, क्योंकि एंडिंग लेटर क्या है, एंडिंग लेटर आई है, एस नहीं है, तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस आएगा। तो रूल 2 में हमने देखा कि कहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस आएगा और कहाँ पे ओनली एपोस्ट्रोफी आएगा। ओनली एपोस्ट्रोफी उन नाउन के साथ आएगा जिनके एंडिंग में क्या आ रहा है, एस हो, ठीक है। और एपोस्ट्रोफी कहाँ पे आएंगे, एपोस्ट्रोफी एस उनके साथ आएंगे जिनके एंडिंग में एस ना हो, ठीक है। तो ये 2 बातें थी। अब नेक्स्ट एक चीज़ हम याद डिस्कस करते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ द रूल 3। रूल 3 में एपोस्ट्रोफी कभी भी नहीं आएगा, किसके साथ, एपोस्ट्रोफी हम यूज़ नहीं करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट से माइस कंट्री, ठीक है, माइस कंट्री नहीं हो सकता है, ठीक है, क्या होगा, माई कंट्री होगा। क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉसेसिव है, तो हमें दोबारा से एपोस्ट्रोफी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यूअर्स ओबीडियंट कहते हैं, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। क्या होगा, यूअर्स होगा ऑनली, ठीक है। तो ये एक बात आपने याद रखना है, रूल 3 में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं। गॉट इट। अब हम बात करेंगे रूल 4 की। अच्छा, एपोस्ट्रोफी हम यूज़ करते हैं रूल 5 में, रूल 4 है। रूल 4 में हम बात करेंगे, देख लीजिए, फुल ईयर के बजाय डिकेड्स के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, 1980s, ठीक है, 1980s को हम क्या लिखते हैं, 80s लिखते हैं। 1970s है अगर फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 70s। तो डिकेड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। और इसी तरह रूल 5 की बात करेंगे। रूल 5, अच्छा, थोड़ा पेज हम ज़्यादा रखा हुआ है ताकि मैक्सिमम चीज़ें हमारी कवर हो जाए, ठीक है। अब रूल 5 में क्या है, सिंबल्स फुलर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, किसके, सिंबल्स के, जो भी सिंबल होगा उनके फुलर बनाने के लिए। और इसी तरह किसके, अल्फ़ाबेट के, ठीक है, यानी लेटर्स हो गए, लेटर्स के फुलर के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह नंबर के फुलर्स के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, 2 3 8 8 4 3, ये एक नंबर है। अगर मैं आपसे पूछे कि इसमें 8 कितने हैं, ठीक है, तो 8 के फुलर क्या लिखेंगे, आप क्या कहेंगे, देयर आर 2 कितने हैं, 2 3 3 है ना, 3 2 दफ़ा है, देयर आर 2 3 एंड 8 कितने हैं, एंड 2 8 हैं, हाँ, 2 8s, ठीक है। तो देख लीजिए, नंबर के फुलर बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ओके। और इसी तरह हम लेटर्स के भी बनाते हैं, सिंबल के भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मिसिसिपी है आपका, मिसिसिपी जो कि एक रिवर है,
ठीक है, अमेरिका का, यूएसए का। तो दिस इज़ अ पॉपुलर रिवर। तो इसमें देख लिया, अगर आपसे कहता है कि भाई एस कितने हैं, तो आप सिंपली कहेंगे देयर आर, इट हैज़ 4, कितने हैं 4 एस एंड, और क्या है 4 ही कितने हैं आइस है। तो देख लीजिए, पुलर बनाने के लिए, लेटर के भी पुलर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। दिस वाज द रूल 5। ओके, रूल 5 हो गए। अच्छा, फिर हमने बात की अभी पॉजेसिव एडजेक्टिव के हवाले से। अब रूल 5 के बाद हम बात करेंगे रूल 6। अब रूल 6 में क्या है, रूल 6 की बात करता है। रूल 6 में याद रख लीजिए, रूल 6 की बात करेंगे तो रूल 6 में ये इम्पॉर्टेंट है, इट्स और इट्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। ये इट्स क्या है, इट इज़ का क्या है, ये कंस्ट्रक्शन फॉर्म है। ये क्या है, पॉजेसिव है इट्स, जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, या एनिमल के लिए, सॉरी एनिमल वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, द केट, हाँ द केट ने क्या किया भाई, द केट licked, the cat licked its या its paw, क्या आएगा ये, दिस इज़ द क्वेश्चन। द कैट लिक इट्स पाव या इट्स पाव। अब देख लीजिए, इट्स का मुराद क्या है, ये तो नहीं आ सकते क्योंकि इसका मतलब क्या है, इट इस है, ठीक है, इट इस तो नहीं आ सकते। अब इट्स क्या है, इसका, ठीक है, केट को रिफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पोजेशन बता रहे हैं ना, तो ये आएंगे, आपने याद रखना है, यहाँ पे इट्स आएगा। तो रूल 6 में हमने इट्स और इट्स का डिफरेंट देखा। इसका मतलब होता है इट इज़, और ये हम लिखते हैं मिल के शो करने के लिए इट्स पाव, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये एक दफ़ा पेपर में भी आया है, सो रिमेंबर दिस वन। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे रूल हमारा 7। रूल 7 कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड नाउन के साथ। रूल 7 है हमारा, रूल 7 कंपाउंड नॉन के साथ, यानी हम बात करेंगे कंपाउंड नॉन के साथ कैसे लिखेंगे हम। देख लीजिए, कंपाउंड नॉन क्या है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मदर इन लॉ, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है, नॉन प्लस नॉन तो क्या बनते हैं, दैट इज़ कंपाउंड नॉन। अब मदर इन लॉ हाउस फॉर एग्जांपल ये है, तो एपोस्ट्रोफी कहाँ पे आएगा, एपोस्ट्रोफी एस कहाँ पे आएगा, हाँ डेफिनेटली कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे आएगा, कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे आएगा। लेकिन याद रख लीजिए, जब कंपाउंड नाउन होगा तो कंपाउंड नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी हम लास्ट वन के साथ आएगा, तो यहाँ पे आएगा लॉस के साथ। इसी तरह सिस्टर है, सिस्टर्स इन लॉस, यहाँ पे आएगा, ठीक है, लास्ट वन के साथ। दिस वाज द रूल 7। रूल 8 की बात करते हैं। रूल 8 को हम की बात करेंगे तो अगर मदर इन लॉ है, रूल 8 है हमारा ये, मदर इन लॉ। अब रूल 8 में इसके पुलर क्या बनेगा, ये तो सिंगुलर है, इसके पुलर क्या है, इसके पुलर याद रख लीजिए, इसके पुलर बनाने के लिए हम लास्ट वन के साथ एस या एस ऐड नहीं करते, बल्कि जो मेन वर्ड है, की वर्ड है, इसके साथ यूज़ करते हैं। इसका पुलर बनेगा मदर्स इन लॉ होगा, ठीक है। पुलर बनाने के लिए हम एस या एस वगैरह इनके साथ ऐड करते हैं, ना कि लास्ट वन के साथ, ठीक है। दिस वाज द रूल 8। अब इसके अपोस्ट्रोफी कहाँ पे आएंगे, अपोस्ट्रोफी यकीनी बात है लास्ट वन के साथ आएगा, ठीक है, अगर मिलके शो करनी है तो। अब बात करते हैं रूल 9 की। रूल 9 है हमारा, रूल 9